मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के लिए आज का दिन यानी 5 जनवरी 2024 का दिन ऐतिहासिक रहा। यूनिवर्सिटी के क़याम के 15 सालों बाद मौजूदा वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर की जीतोड़ कोशिशों की वजह से यूनिवर्सिटी ने पीएचडी का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। यूनिवर्सिटी 8 सब्जेक्ट में पीएचडी करा रही है। खास बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी पीएचडी कराई जा रही है। कोर्स के आगाज के मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर ने यहां मौजूद रिसर्च स्कॉलर्स और रिसर्च गाइड को खिताब करते हुए कहा कि यहां किसी भी तरह की कोई कमी आपको नहीं होने दी जाएगी। मैं दो बात कहना चाहता हूँ आपको। एक तो हम अपने यंग जो रिसर्च गाइड होने वाले हैं अभी उनको, और दूसरा जो हमारे रिसर्चर है उनको। एक तो ये चीज़ दिमाग से आप निकाल दीजिए कि यहाँ पर किसी चीज़ की आपको फैसिलिटी जो आप रिसर्च करेंगे उसकी कमी हम होने देंगे। जो लाइब्रेरी की जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए रजिस्ट्रार साहब के साथ हम लोग मिल करके कोशिश कर रहा है। बहुत जल्द ई लाइब्रेरी हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत जल्द। यूनिवर्सिटी ने इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके जरिए रिसर्च स्कॉलर्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि हमने इधर हाल फिलहाल में इंफ्लैनेट से MOU साइन कर लिया है और उसके वजह से आपका एक्सेस सिर्फ नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो लाइब्रेरी सिस्टम है और जो खजाना है नॉलेज का, वहाँ आपका अप्रोच हो सकता है। आपको ये आइडिया है नहीं कि जब मैंने रिसर्च किया था 90s में, तो उस ज़माने में 8-8 घंटे काम करना पड़ता था और मोटी मोटी किताब, जैसे वो न्यूज़पेपर की प्रेस क्लिपिंग, एक पेज उलटना पड़ता था। एक दिन में 2-2 बार कपड़ा बदलना पड़ता था, कपड़ा गंदा होता था उसमें। और जो काम चीज़ होती थी उसको तलाश करके पहले हम लोग नोटिस तैयार करते थे और फिर उस नोटिस को फिर ड्राफ्टिंग काम पे जो हमारे काम का होना करता था उसको ड्राफ्टिंग किया करते थे। आज तो बिल्कुल आसानी आपको हो गई है कि नेट और गूगल के फैसिलिटी से या लाइब्रेरी सिस्टम की फैसिलिटी से सारी चीज़ें आपके लैपटॉप तक पहुंच गई है, किसी भी सब्जेक्ट का हो। इसलिए उसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी तरह का कोई भी एकेडमिक असिस्टेंस की जब ज़रूरत होगी तो हमारे जो डीन साहब हैं 2 वो मौजूद रहेंगे। हमारा जो फैकल्टी मेंबर्स है बहुत क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स के पास है। मैं हर मीटिंग में इनकी तारीफ करता हूँ। डीन साहब ने एक बात कही आपको 75% अटेंडेंस की और 50% मार्क्स की जो एलिजिबिलिटी है। अटेंडेंस के लिए ये तो स्कूल है नहीं, हम आपको डंडा तो नहीं मारेंगे, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन वो एलिजिबिलिटी है उतना तो आपको आना है। मेरा ये कहना है कि आप अपने आप में इतना इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए कि आप घूम करके एक बार अपने रिसर्च गाइड से मिलिए, आपको क्या प्रॉब्लम है आप डिस्कस कीजिए उनसे, आप उनकी खिदमत को इस्तेमाल कीजिए। वाइस चांसलर ने रिसर्च स्कॉलर्स को खिताब करते हुए कहा कि अब शॉर्टकट का जमाना नहीं रहा। अब उसका कोई शॉर्टकट अगर आप रास्ता तलाशते हैं, आजकल शॉर्टकट रास्ते का रिवाज चला हुआ है, तो आने वाले दिनों में वो शॉर्टकट रास्ता जो है, जैसे अभी डीन एजुकेशन साहब ने बताया कि पहले इसकी वेरिफिकेशन थीसिस का होता है और अगर वो आपको अपडेट नहीं पाया गया तो समझ लीजिए कि आपकी सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी, सारा रिसोर्सेज आपको फेल कर जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को रिसर्चर्स की हैसियत से, ये बहुत बड़ा मौका जो है हम लोग की जो टीम वर्क है यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स की, जिनके जद्दोजहद से रिसर्च हमने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ। इन्होंने कहा कि 1992 में ये यूनिवर्सिटी का मतलब कानून पास हुआ, स्टार्ट हुआ 2008 में, पीएचडी हमें स्टार्ट करना है 2023-24 में आज के
गवर्नर साहब आए थे अभी हाल फिलहाल की मीटिंग में, उन्होंने कहा कि रिसर्च के बिना यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट ही नहीं है। बिहार में कैसे आगे साहब बगैर रिसर्च की फैसिलिटी की यूनिवर्सिटी चल रही है। तो एक बहुत बड़ा मौका आप लोगों को मिला है। कोशिश कीजिए कि आप हमारी हौसला अफजाई तो आपके साथ होगी। आप कोशिश कीजिए कि आप हम लोगों की उम्मीद पर उतरे, इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कर सकते। मैं आपको सारी फैसिलिटी मुहैया कराऊंगा। अब आप हमसे ऐसी ऐसी फैसिलिटी मांगिएगा कि साहब हमको आने का गाड़ी नहीं है, हमको ठंडा लग रहा है, स्वेटर नहीं है तो वो तो मुश्किल है। लेकिन एकेडमिक फैसिलिटी अगर आप मांगेंगे। दूसरी बात है कि हमारे जो यंग टीचर्स हैं यहाँ पर, उनसे वो ये रिक्वेस्ट करना है कि आप अपने स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेट कीजिए। स्टूडेंट जो अगर आपके पास आते हैं तो उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि साहब कहाँ जाइए कल आइएगा। उनको बैठाइए, उनको प्रॉब्लम्स दिए और उसके बाद फिर उनको मोटिवेट कीजिए, उनको टास्क ही दे दीजिए कि जाओ ये करके ले आओ, ठीक है। आप फिर कल बुलाइए, आप कल दूसरे दिन फिर बुलाइए काम देकर। इसीलिए आपका बेसिक काम ये है कि आप अपने लड़कों को मोटिवेट कीजिए। उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि साहब हमको जो है सर आपको से बड़ी बदनामी है, गाइड वाइड की जो है वो आप सब लोग जल्दी करके आए हैं, बड़ी कोशिश की और ज़्यादा बदनामी है। तो उस बदनामी से बचना है। अपने स्टूडेंट को अपने यंगर्स की तरफ से डील कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसका प्रोग्रेस मार्क बने। और मेरी तो ये तमन्ना है कि 3 साल आपका 1 महीना 2 महीना तो हो गया है, 3 साल पूरा होते होते आप सब लोग अपनी थीसिस जमा कीजिए ताकि हमारे यूनिवर्सिटी का नाम रोशन हो। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कर्नल कामेश कुमार ने पहले पीएचडी प्रोग्राम के लिए वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर और तमाम रिसर्च स्कॉलर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि First of all, on behalf of the Honorable Vice Chancellor, I'd like to give you best of luck for our very first PhD program. You must be aware, PhD is not limited to the research. PhD is of 3 types. One is research, where you find the faults in others' PhD papers. Second is innovation, and third is invention. If we limit our PhD to science subjects, then innovation is very, very foresee. Innovation may be there. We are dealing with the subjects of humanities and management, so there may not be innovation. But just finding the faults in the PhD papers is not enough. You have to come out with the best of ideas. All teachers are also very, very new and very, very enthusiastic. They have got lots of ideas. There is a contrast between the experienced teachers and the teachers who are new. The experienced teachers, by virtue of their experience, they may give you a lot of ideas. So they may not have the new ideas. But our teachers who are new, they have just been appointed last year, November 22. They will be having lots of ideas which they were not able to fulfill in their PhD work. So it's a very good opportunity for you all. इसके अलावा डीन फैकल्टी ह्यूमैनिटी डॉक्टर इजाज आलम ने रिसर्च स्कॉलर्स को इस पहले पीएचडी प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, I would like to just come forward for 1 or 2 points that today we have to initiate this very course program, but we have to take pace for it. Otherwise, we will be just losing the game.
since you know that education department is very particular regarding 75% of attendance. Governor Secretariat has also announced 75% of attendance. So you have to very much particular. Otherwise, you will be denied further course of action. You should know one thing very much clear, that after completion of this paper 1, you will have test. The first test will be of CIA, continuous internal assessment, that will be of 30 marks. Then after, overall test will be of 70 marks, and this is how your grading will be determined. It is very much mandatory to obtain 55% of marks for further course of action. Otherwise, the registration will be denied. So it is very much clear. Everything has already been very much clear. Paper 1 is of 4 credits. 4 credit 40 hours. This is how course routine has been designed accordingly. I think it will be very much clear to you all. Then after, we will have the paper 2 class routine, and it will be also 4 credits. That will be of 40 hours. So you have to just make up your mind, be particular to the डीन फैकल्टी एजुकेशन असदुल्ला खान ने रिसर्च के मुताबिक बहुत से कारआमद बातें बताई। खास बात 2-3 है। एक तो ये है कि रिसर्च वर्क है। पहले के ज़माने में जो लोग रिसर्च कर चुके बहुत पहले, तो बहुत डिफरेंट हुआ करता था। लेकिन आज का जो रिसर्च वर्क है, हम समझते हैं लास्ट 10 ईयर से जो लोग यहाँ पे टीचर्स भी अपॉइंट हो चुके सारे सब्जेक्ट्स में, इन लोग के हिसाब से लगभग जो मतलब पीरियड, उसके हिसाब से रिसर्च अब बहुत वैल्यूएबल हो गया है। और आप लोग भी देखा होगा कि जो वैकेंसी आती है लेक्चरर्स की, तो उसमें नेट एंड PhD का एलिजिबिलिटी होता है, लेकिन बीच में नेट को बहुत वैल्यूएबल बनाया गया था। फिर फाइनली PhD को 30 मार्क्स दे करके उसको वैल्यूएबल बनाया गया, और नेट के लिए 5 और 7 मार्क्स ओनली, जो आप सारे करते हैं। लेकिन 2-3 बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा आगे के लिए, जब यहाँ पे आप इनरोल हो चुके हैं। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट अटेंडेंस आप देख ही रहे हैं, सर ने बताया भी आपको अटेंडेंस पे कर देना है। सेकेंड ये है कि जब अटेंडेंस आप आएंगे, पढ़ाई करेंगे, इसमें लगेंगे, और रिसर्च की मतलब क्या है आप समझिए। रिसर्च एक ऐसी चीज़ है कि आपको उसमें बिल्कुल जुनून से अपने सब्जेक्ट के इनसाइड आपको जाना है, और आपको जाना होगा, इसलिए कि अब मजबूरी भी है। पहले तो लोग कट टेस्ट कर देते थे, अब चले गए। आपको पता है डेली पेपर में न्यूज़ आता, कल मैं पढ़ रहा था कि मगध यूनिवर्सिटी के 80% कट टेस्ट करके उसको डाल दिया है। और आजकल तो अब चले गए। प्लस क्या है कि आपकी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद अब गवर्नमेंट ने वेबसाइट बना दिया है, आप लोगों को सबको पता ही होगा, उस पर आपके थीसिस को डाला जाएगा, और वहाँ पे जब कंफर्मेशन आएगा तब आपको डिग्री अवार्ड दिया जाएगा। तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो 3 ईयर पढ़ने के बाद, 4 ईयर पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद, और आपकी डिग्री बेकार हो जाए, आपकी डिग्री वैल्यूएबल ना बने, रिजेक्ट हो जाए, ऐसे दिन को आने क्यों नहीं जाए। इसलिए आज से ही आपको लग करके और आपको ढंग से PhD करना होगा, ये माइंडसेट कर लीजिए। बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए है, हमारे इस यूनिवर्सिटी के लिए ये पहला बैच है। PhD के पहले क्लास की टीचर डॉक्टर शहनाज मिर्जा ने रिसर्च स्कॉलर्स को रिसर्च की बारीकियों के बारे में बताया। I'll be taking your classes, especially research methodology, where you will find certain tools, where you will learn how to select a topic. Of course, the topic must be very much interesting one, according to your interest. No compulsion is there. It will be your choice that which topic I'm going to select. And then you have to meet your supervisor and then have a discussion with him or her, and accordingly you will set a target that within this time duration, 3 years perhaps, maybe a certain obstacles you have to face, but never care about that, and proceed further and further and try to do good, better and best. And you will feel proud of doing your thesis from this university, because so many talented faculties are
क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश के भी हैं, उर्दू के भी हैं और अरबी के भी हैं, तो सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो कुछ उर्दू के जो हैं वो अपने गाइड से मिलेंगे, जो मैनेजमेंट के हैं तो मैनेजमेंट फैकल्टीज से मिलेंगे, जो इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश फैकल्टीज, और इसी तरह से जो डिफरेंट एरियाज हैं वहाँ उस एरिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिल करके कंसेप्ट्स जो हैं क्लियर होंगे। आज के दौर में इनोवेशन की बहुत बातें होती हैं, तो कुछ ऐसा इनोवेटिव टॉपिक आप डेवलप कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट भी होगा और कुछ नया काम कीजिएगा तो खुशी भी महसूस होगी कि मैंने कुछ नया अचीव किया, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी फाइंडिंग्स हो ही चुकी हैं। और कुछ नया के लिए जरूरी है कि आप डेप्थ स्टडी करेंगे, कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और फिर उसी पर फर्दर काम करके इस अपने यूनिवर्सिटी का नाम बुलंद करेंगे। सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होगा कि हमने कुछ बहुत अच्छा किया। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी रास्ते में आएंगे, बट नेवर फियर ऑफ दोज ऑब्स्टेकल्स, नेवर से गुड बाय, नेवर क्विट, बट गो अहेड with the same spirit and try to boost up your morale, try to be motivated from the beginning till the end, and definitely a day will come when God will shower His blessings and you will feel that you have achieved so much from your dedicated effort. आपके कमेंट के ज़रिए हमें आपकी ज़रूरतों का पता चलता है। इस वीडियो को औरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए वक्त पे आपको जानकारी मिल सके।